हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू जंक्शन में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों की क्लास प्रीमायर हो रही है। ओके, कुछ नेटवर्क इशू होने के कारण। तो बच्चों, आज आप लोग का किसी का नाम हम नहीं ले पाएंगे। ओके, तो इससे आप लोग नाराज ना होइएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि अभी तक जो बच्चे नहीं आए हैं और वो सब आ जाएं और क्लास को ज्वाइन कर लें। तो बच्चों, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि जो संडे वाला मॉडल पेपर था, वो कैसा लगा आप लोगों को, एक बार कमेंट कर दीजिए। बच्चे देखिए, आप लोग मॉडल पेपर के लिए कहते हैं, लेकिन आप लोग तो आते हैं, लेकिन लास्ट तक आप लोग सभी लोग चले जाते हैं। तो इससे हमारा भी मनोबल डाउन हो जाता है। ओके, तो अब मन कर रहा है कि मॉडल पेपर ही ना लाएं। तो बच्चे आप लोग ऐसा ना करिए, ठीक है। जुड़िए तो शुरू से लास्ट तक जुड़िए, वरना जुड़िए ही नहीं। ओके, ये है आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सब एंट्रेंस एग्जामों की प्रिपरेशन कराई जाती है। और ये क्लास टाइम है हिंदी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ओके, हिंदी आपके 6 बजे, मैथमेटिक्स 6:30 बजे और रीजनिंग आपके 7:30 बजे होती है। और आप लोग हमारा यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वो लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये है हम लोग का व्हाट्सएप नंबर, आप लोग इस पर डाउट भेज सकते हैं। ओके, भाई कुछ बच्चे कॉल भी करने लग रहे थे, आप लोग कॉल ना करिए। ओके, आप लोग कॉल ना करिए, आप लोग सिर्फ मैसेज भेजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पार्ट नंबर 30। तो हमने पिछले क्लास में पार्ट नंबर 30 का डांस किया था, तो इसका होमवर्क देख लेते हैं किन्होंने किन्होंने किया है। और बच्चों, आज आप लोगों का होगा बहुत बढ़िया मैथ में बोट एंड स्ट्रीम। ओके, यानी नाव व धारा से संबंधित क्वेश्चन करेंगे उसमें। ओके, तो बच्चों आप लोग इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए। एकदम आप लोग सिंपल कंसेप्ट में बताएंगे कि सूत्र आप लोगों को एकदम, उसके बस 4 फार्मूला होता है। अगर वो 4 फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे तो पूरा नाव और धारा आपका समाप्त हो जाएगा। ओके, उससे बाद आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, और जो आप लोगों के सैटरडे क्लास में जो टॉप 20 मिक्स क्वेश्चन में के आपके कुछ क्वेश्चन बते थे, जैसे 16, 17, 18, 19, 20, उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे मैथ वाले में। ओके, तो चलिए गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले एक बार आप लोग फिर से, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। ओके, तो देखिए ये था होमवर्क वाला। तो देखिए, यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जिला सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी जिलाना चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि कैसे जिलाऊं। जरा देर रुक कर बोले, जिसका रंग सांवला, आंखें कमल सी, छाती विशाल और बाहें लंबी लंबी है, और जो तमाल के वृक्ष सा गिरा पड़ा है, वह मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर की इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर नकुल को तुम क्यों जिलाना चाहते हो? जिलाना ठीक समझा? मैंने तो सुना था कि तुम भीम को ही ज्यादा स्नेह देते हो, और नहीं तो कम से कम अर्जुन को भी जिला ही लेते, जिसकी रण कुशलता ही तुम्हारी रक्षा करती है। तब क्या कारण है कि दोनों भाइयों को छोड़कर नकुल को तुम जिलाना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मनुष्य की रक्षा न तो भीम से होती है न अर्जुन से। धर्म, ठीक है, धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है, और विमुख होने पर धर्म से ही मनुष्य का नाश भी होता है। मैंने जो नकुल को जिलाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की दो यहाँ पर पत्नी है, ठीक है, 2 पत्नियों में से कुंती का एक पुत्र मैं बचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि माद्री का भी एक पुत्र बचा रहे, जिससे हिसाब बराबर रहे। अतः आप कृपा करके नकुल को जिला दे। ओके, तो पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों भाई ही जी उठे, यक्ष ने वर दिया। ओके, तो मतलब देखिए यहाँ पे नकुल ने पक्षपात नहीं दिखाया। ओके, और लालच भी नहीं दिखाया। तो बच्चों, हम लोगों को लालच नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन कि यक्ष ने युधिष्ठिर से क्यों कहा कि मैं तुम्हारे एक ही भाई को जिलाना
जिलाना चाहता हूँ, तुम उसका नाम बताओ। तो क्या है कि ये तो गलत है, यक्ष के आग्रह पर एक भाई को ही जीवित करना, ये भी गलत है। युधिष्ठिर के भाई के प्रति पक्षपात की परीक्षा लेना चाहता था। ओके, तो मतलब क्यों पक्षपात की परीक्षा के कारण ही क्या था वो कहा इस तरह कहा था। युधिष्ठिर को अपने सबसे भाइयों में अधिक प्रिय कौन था? तो भीम था, क्योंकि भीम को अधिक स्नेह देते थे। युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने की क्यों प्रार्थना की? क्योंकि माद्री का भी एक पुत्र बचा रहे थे। 3 का 3। यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जिला दिया, क्योंकि युधिष्ठिर ने यक्ष से प्रार्थना की। हाँ, ये को हो जाएगा कि युधिष्ठिर क्या थे? पक्षपात रहित थे। युधिष्ठिर के अनुसार मनुष्य की रक्षा कौन करता है? तो धर्म करता है। ओके, मनुष्य की रक्षा कौन करता है? धर्म। तो आइए होमवर्क देखते हैं हम लोग। तो 1 का 2, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 2 होगा। ओके, 4 का 2 होगा और 5 का 1। 5 का 1 यार, आप लोग कैसे आंसर किए हो? ये कहा क्या लिखा है कि धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। यार आप लोग भी गद्यांश आंख बंद करके पढ़ते होगा। 5 का 3 होगा। ओके, हमको लग रहा है कि सब लोग गलती किए हैं। ये भी 5 का 1, 5 का 1, निहारिका का भी आज गलत हो गया और दिशा का 5 का 3 सही है और 4 का 2, 3 का 3। ठीक है, निहारिका 4 का 3 नहीं होगा, 4 का 2 होगा। ओके, तो ये गद्यांश में क्या लिखा है कि युधिष्ठिर ने यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जिला दिया। क्यों जिला दिया? क्योंकि युधिष्ठिर पक्षपात रहित थे ना। जैसे यहीं पर गद्यांश में लिखा है कि पक्षपात रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों भाई ही जीवित हैं। आप लोग गद्यांश तो बढ़िया से पढ़ते नहीं हो, फिर कहोगे कि सर आप बढ़िया से पढ़ा नहीं रहे हैं। हम्म? अब किसकी गलती है बताइए? एक का एक भी आपका गलत है। हम्म? एक का एक कैसे हो जाएगा? वो भाइयों के प्रति तो पक्षपात की परीक्षा लेना चाहता था। आप ही बताइए। वो तो ठीक है कि युधिष्ठिर को जांचना चाहता था, लेकिन वो भाइयों के प्रति पक्षपात पर इस गद्यांश के अनुसार क्या होगा? वो भाइयों के प्रति पक्षपात को क्या करना चाहता था? जांचना चाहता था। ओके, इसलिए वो क्या किया? इस तरह इसके साथ बातचीत किया। तो आज तो आपका पहला भी गलत और पांचवा भी गलत, तीसरा भी आपको 2 ही सही है। चलिए कोई बात नहीं। इनका सी 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 बी सी। अशोक कुमार आपका एक गलत है। इनका 2 2 3 2 3। ओके, सूर्यांश आपका भी सब सही है और दिशा का भी सब सही था। 2 2 3 4। इनका भी एक गलत। 2 2 3 3। ओहो, इनका भी 3 का 4 का 2 होगा। ओके, और अंकित आनंद 4 का 2 होगा। आप लोग गद्यांश थोड़ा बढ़िया से पढ़िए। ओके, चलिए अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो हम इसको आप लोग का डाउट को लेकर अगले क्लास में लाइव डिस्कशन कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग करेंगे हिंदी गद्यांश का पार्ट नंबर 31। ओके, अब तक हमने 30 पार्ट कर लिया है। उसमें आप लोगों को 30 रोज आपको 2 गद्यांश कराते हैं, मतलब आज तक आप लोग 60 गद्यांश हमने करा दिया है। ओके, आप लोग 60 गद्यांश करा दिया। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पेपर से बाहर यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। ओके, मतलब पेपर से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, आपको सब यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का गद्यांश पढ़िए। ये पढ़िए, लिखा है कि सेवाग्राम की बात है। उस दिन गांधी जी का जन्म दिवस था। आश्रम में जन्मदिन की हार्दिक बड़ी सादगी के साथ मनाया जाता था। इस वर्ष वहाँ इस वर्ष भी वहाँ न कोई सजावट थी, न फूल माला के प्रबंध था। गांधी जी के बैठने के सामने ऊंची जगह पर केवल घी का दिया जल रहा था। गांधी जी ने दिए की ओर देखा, उन्होंने आंखें बंद कर ली। प्रार्थना आरंभ हुई। आज प्रार्थना के बाद गांधी जी का विशेष प्रवचन होने लगा। गांधी जी ने आरंभ में ही पूछा, यह दिया किसने जलाया? कस्तूरबा ने कहा कि मैंने।
गांधी जी कहने लगे, आज के दिन आश्रम में कोई खराब बात हुई तो यह घी का दिया, खराब बात हुई है जो ये घी का दिया जलाया गया है। आज मेरा जन्मदिन है, क्या इसलिए यह दिया जलाया गया है? मेरे आसपास के देहातों में जाने पर मैं देखता हूँ कि गांव वालों को रोटी पर लगने के लिए तेल तक नहीं मिला, और आज मेरे आश्रम में घी का दिया जलाया जा रहा है। गांव वालों को जो चीज़ नहीं मिलती उनका उपभोग हमें नहीं करना चाहिए। मेरा कार्य सत्कार्य करना है, पाप नहीं। बापू का यह सीख आश्रमवासियों को जीवन भर याद रहे। ओके। आजकल के आदमी कैसे हैं कि अगर कोई शहरी आता है गांव में तो पूरा गांव को कहता है कि वो कैसा है कैसा है। तो गांधी जी वैसा नहीं थे। ठीक है, तो देखिए इसका हम देख लेते हैं क्वेश्चन कि सेवाग्राम आश्रम में किसका जन्म दिवस मनाया जा रहा था? तो महात्मा गांधी का। ओके। गांधी जी के सामने ऊंचे स्थान पर क्या रखी हुई थी? घी का दिया जल रहा था। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा गांधी अपने जन्म दिवस को क्या करते थे? सादगी से मनाने के पक्ष में थे। यहाँ क्या लिखा है? सादगी से मनाया जाता था। ओके, एक बार हम देख लेते हैं। ओके, यही होगा, सादगी से मनाने के पक्ष में थे, क्योंकि फूल माला था नहीं, मिठाई था नहीं, और घी दिए जलाने के पक्ष में थे नहीं, तो किसके पक्ष में थे? सादगी से मनाने के पक्ष में। ओके, आप लोग ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। गांधी जी ने घी का दिया जलाना पसंद नहीं किया, क्योंकि कि गांव वालों को घी नहीं मिलता, इसका उपभोग हमें भी नहीं करना चाहिए। तो इस गद्यांश के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 होगा। ओके, गांधी जी ने घी के दिए जलाने को पाप क्यों कहा? क्योंकि ये ऑप्शन नंबर 3 होगा इसके अनुसार। ठीक है, क्या आप लोग इस क्वेश्चन से आप लोग संतुष्ट है? एक बार कमेंट कर दीजिए कि यस सर या नो सर। ओके, अगर आप लोग आंसर से संतुष्ट नहीं होंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ संतुष्ट नहीं है। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए ये है आप लोग का आज का होमवर्क। आप लोग का होमवर्क, इसको आप लोग करके हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग इसके आंसर दीजिएगा, और लिखना है आंसर बाय अपना नाम और 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो आप लोग यहाँ से करके यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। और चलिए, अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, एक बार और याद दिला दूँ, आप लोग की मैथ की क्लास होने वाली है बहुत शानदार। ओके, जिसमें हम लोग नाव और धारा पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों आप लोग उसको ज्वाइन करने के बाद ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आप लोग के कंसेप्ट लेकर आए हैं। एक बस आप लोग एक क्लास में नाव धारा समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ओके, और उस कंसेप्ट से आपका सब सवाल ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट लाइव क्लास में, तब तक बाय।